एड पेज पे करने के बाद आप ये देख रहे हो लास्ट में जब मैंने आपको एक बार बिना पेज बिल्डर के भी आप किस तरह से एक पेज बना पाते हो। तो यहाँ हम अबाउट अस करने के बाद अब मैंने आपको कई बार ये मेंशन किया है, कोई भी चेंज करो तो सबसे पहले उसे पब्लिश करो। यूटिलाइज कर सकते थे, उसको बिल्कुल प्रो लेवल तक ले जा सकते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल, Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is वेबसाइट डेवलपमेंट। सो लास्टली हमने जो क्लास में डिस्कस किया था वो किया था एलिमेंटोर मतलब पेज बिल्डर। हमने पेज बिल्डर के बारे में जाना था और एक थोड़ा सा ओवरलुक दिया था कि एलिमेंटोर किस तरह से आपके पेज बिल्ड करने में हेल्प करता है। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट योर वेबसाइट विद थीम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जो थीम फाइनलाइज किया है दैट इज एस्ट्रा। तो अब एस्ट्रा से लेके मतलब कोई एक्सटर्नल आपको पेज बिल्डर यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ एस्ट्रा की हेल्प से आप एक वेबसाइट कैसे बना सकते हो। तो वो सारी चीजें हम अब तक की जो क्लासेस हमने आपके साथ शेयर किए, अगर उन प्रीवियस क्लासेस में आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या और कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें या हम आपको उसके रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड करें, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। सो वी गोना वर्क ऑन इट और आपके साथ हम वो वीडियो शेयर करेंगे। सो आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एस्ट्रा के साथ एक वेबसाइट डेवलप करने की। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन मैंने अपना डैशबोर्ड ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। इन लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि सी पैनल से अपना वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस में कैसे लॉग इन करते हैं। तो अब जो मैंने चीज की हुई है, मैं ऑलरेडी वर्डप्रेस में लॉग इन हूँ। कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले हमें फाइनलाइज करना होता है उसका थीम। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ एस्ट्रा डाउनलोड किया हुआ है, बट मैं आपको एक बार स्टेप बता देती हूँ कि आप थीम्स को किस तरह से अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ आप राइट साइड देख रहे हो, इसमें मैं फर्स्टली जाऊंगी अपीयरेंस पे, देन थीम। अब यहाँ जाने के लिए ऑलरेडी मेरा एस्ट्रा थीम एक्टिव है, बट अगर मुझे आगे चल के कोई और थीम लेना है या मैं न्यू हूँ, मुझे ऑलरेडी फर्स्ट टाइम मुझे थीम चाहिए, तो मैं यहाँ ऐड थीम पर जाऊंगी और यहाँ अपना थीम का नेम सर्च करूंगी। देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर्च करूंगी विंटेज, बिकॉज इट्स द फर्स्ट थीम जिस पे मैंने पहली बार वेबसाइट बनाई थी। ये बहुत पुराना है, बहुत बेसिक थीम है, यू कैन सी हियर। अब यहाँ से आप इसको फर्स्टली इंस्टॉल पर क्लिक करोगे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ आएगा एक्टिव, तो एक्टिवेट करोगे। मेक श्योर कि आप इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करो उस थीम को, तभी आप उस थीम को यूज कर पाओगे। अब मैंने तो ऑलरेडी यहाँ एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो अब मैं आपको उसी की हेल्प से एक पेज बिल्ड करके दिखाऊंगी। ये एक डेमो पेज होगा, तो उस पर डाटा भी डेमो होगा फ्रॉम माय साइड, बट मेक श्योर कि आप जिस तरह से पेज बनाएं, जितना आप ओरिजिनल डाटा दे सकते हैं, जितना आप ओरिजिनल डाटा अपने बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो इमेजेस हो, वो कोई भी कंटेंट टाइप हो, चाहे इमेजेस हो, ब्लॉग्स हो, आपके कंटेंट में आपके बिजनेस की रियलिटी शो होनी चाहिए। अब ये डमी वेबसाइट है तो मैं डमी इमेजेस भी लूंगी, डमी कंटेंट भी लूंगी, बट मेक श्योर कि आप जो वेबसाइट बनाओ या आप जो पेज बनाओ उसमें ये चीजें डमी ना हो, उसमें ये चीजें रियलिस्टिक हो, क्योंकि रियलिस्टिक कंटेंट को ही गूगल आज इंडेक्सिंग कर रहा है, उसे प्रायोरिटी दे रहा है। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्टेप। तो हम जाएंगे सबसे पहले पेजेस पर। अब पेजेस पर जाने के बाद मुझे एक नया पेज बनाना है, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगी ऐड पेज पर। ऐड पेज पे करने के बाद आप ये देख रहे हो लास्ट में जब मैंने आपको एक बार एलिमेंटोर का एक छोटा सा ओवरलुक दिया था, तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा था एडिट विद एलिमेंटोर। वो अब नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एलिमेंटोर का प्लगइन अभी डीएक्टिवेट कर रखा है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि बिना प्लगइन के भी एक वेबसाइट किस तरह से बनती है, बिना पेज बिल्डर के भी आप किस तरह से एक पेज बना पाते हो। तो यहाँ कुछ नहीं है, अब मुझे डालना है पेज का टाइटल, तो इट विल बी लाइक अबाउट अस। देखो एक वेबसाइट में 5 पेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, होम, अबाउट अस, आपकी सर्विसेज, कॉन्टेक्ट एंड ब्लॉग। ब्लॉग और कॉन्टेक्ट अस पेज तो काफी मस्ट है, इन दोनों पेजेस का होना आपकी वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कई लोग क्या करते हैं, वो होम पेजेस में ही अबाउट अस का कंटेंट दे देते हैं, कई लोग अबाउट अस पेज को होम पेज से अलग रखते हैं। जो लोग अबाउट अस पेज को होम पेज से अलग रखते हैं वो भी ठीक है, और जो लोग दोनों को कंबाइन करके रखते हैं वो भी ठीक है। ये आपका पर्सपेक्टिव है, आपका वेबसाइट स्ट्रक्चर है, ये आपको फाइनलाइज करना है कि आपको अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस हिसाब से चाहिए।
तो यहाँ हम अबाउट अस करने के बाद अब मैंने आपको कई बार ये मेंशन किया है, कोई भी चेंज करो तो सबसे पहले उसे पब्लिश करो। अब यहाँ से मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ। अब मुझे आपको यहाँ बताना है कि वेबसाइट पर आप किस तरह से चीजें कर सकते हो। तो यहाँ आपको ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है, जिस पर मेरा कर्सर है, आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, लाइक पैराग्राफ, हेडिंग, कोट्स, कोड, डिटेल्स, ठीक है, वर्स, क्लासिक, इमेज, गैलरी, ऑडियो, कवर, फाइल। देख रहे हो ज्यादातर ऑप्शन वही है जो एलिमेंटोर में दिए हुए, बट एलिमेंटोर में क्या था, एलिमेंटोर में हर फीचर्स के अंदर भी परफेक्शन था, आप उस फीचर्स को भी और ज्यादा यूटिलाइज कर सकते थे, उसको बिल्कुल प्रो लेवल तक ले जा सकते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल है, मैं लेती हूँ हेडिंग। अब मैंने हेडिंग पर क्लिक किया है तो यहाँ देख रहे हो यहाँ हेडिंग दी हुई है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आई कैन डिसाइड कि जो पर्टिकुलर हेडिंग है वो कौन सी हेडिंग है। ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। आई गो विद हेडिंग 1। अब मुझे एडिटिंग करनी है तो मैं यहाँ शुरू करती हूँ। ये मैंने अभी टाइप किया है अपने एंड से। अब मुझे यहाँ करना है, इसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, लिंक इसमें लगाना है। लिंक लगाने की अभी मुझे जरूरत है या नहीं, अलाइनमेंट इसका क्या होना चाहिए, हेडिंग क्या है, ठीक है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। अब मैं इसे और अगर डिटेल में जाऊं तो यहाँ से कुछ कॉपी करना है, पेस्ट करना है, किसी चीज के साथ इसे ग्रुप करना है, इसे रीनेम करना है, डिलीट करना है, ये और ऑप्शन है। अब मैं इसे क्लिक करूँ तो फॉन्ट क्या होना चाहिए, इनलाइन कोड, लैंग्वेज, ये सब चीजें आप यहाँ से सब चीजें एडिट कर सकते हो। अभी मुझे कुछ नहीं करना। ये मेरा टाइटल हो गया पेज का, ये मेरा फर्स्ट हेडिंग हो गया। अब हेडिंग है तो ऑब्वियसली मुझे पैराग्राफ भी चाहिए। अब पैराग्राफ चाहिए कोट्स के अंदर, ठीक है, तो पैराग्राफ चाहिए मुझे कोट्स के अंदर, ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। अब इस पैरा को मुझे कोट में करना है। ये ऐसे मुझे यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये हमने यहाँ अब तक टाइटल लिखा, हेडलाइन लिखी, पैरा लिखा। उसके बाद हमें आगे बात करनी है इमेज की। अब ऑब्वियसली मेरे पास इमेज नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट इतनी सुंदर नहीं लगी। तो इमेज आप कहाँ से अपलोड करोगे, इमेज आप डायरेक्टली अपलोड करते हो अपने सिस्टम से। अब सिस्टम में मेरे पास अभी यही डमी वेब है तो मैं इसी के साथ चलूंगी। इस भी फीचर में आप कई चीजें देख सकते हो। ये आपकी इमेज है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। इसका अलाइनमेंट आपको वाइड चाहिए, फुल चाहिए, ठीक है। यहाँ आपको कैसा चाहिए, डुअल टोन चाहिए, शेडो चाहिए, हाईलाइट चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करो कि आपको इमेज कैसी चाहिए। मेरे हिसाब से तो क्लियर इमेज हो वो ज्यादा बेटर है। यहाँ इस इमेज में आप कोई और लिंक भी लगा सकते हो कि इस इमेज को अगर कोई क्लिक करे, इस इमेज पे किसी का कर्सर आए तो वो किसी और पेज पर लाइक रीडायरेक्ट हो जाए। उसके बाद क्रॉप, अगर आपको इमेज में कुछ क्रॉप करना है, देन टेक्स्ट ओवर इमेज, इफ यू वांट टू राइट समथिंग ओवर दिस इमेज। आपने देखा होगा लोगों के पास पीछे बैनर या इमेज लगी होती है, ऊपर कुछ टेक्स्ट एंड डिजाइनिंग होती है, तो अगर वो करना है तो आपको ये ऑप्शन में जाना होगा। देन आपका कैप्शन, ठीक है, इसे किसी से प्लेस करना हो तो अब मैंने इतना करने के बाद इसे कर देना है सेव। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने टाइटल देखा, हमने उसमें हेडिंग 1 देखी, पैराग्राफ देखा, इमेज देखा, और बहुत सारी चीजें हैं वो आप सब चीजें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर उन्हें एक्सप्लोर करने में आपको कोई इश्यू हो रहा है, डू लेट मी नो। अब यहाँ हम जाके इस पेज को एक बार व्यू करके देखेंगे कि हमने जो किया है वो क्या हुआ है। देखिए मैंने फुल विड्थ की थी, आ गया। सो दिस इज द थीम, ठीक है। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने शेयर किया है कि आप एक बिना किसी पेज बिल्डर के भी एक अच्छी वेबसाइट पेज क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि हमने जाना है। अब एक्स्ट्रा के आप बचे हुए सारे फीचर्स खुद एक्सप्लोर कीजिए, और अगर उनमें कोई क्वेरी या क्वेश्चन है, डू लेट मी नो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें आपको एक्सप्लोर करके एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, सो अगेन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट शेयर कीजिए और मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी।
और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।